क्या आप भी लोगों की बातों पर जल्दी भरोसा कर लेती हैं? किसी की मीठी बात सुनकर उसे अच्छा इंसान मान लेती हैं और बाद में सोचती हैं काश मैंने पहले ही समझ लिया होता। तो आज का ब्लॉग आपके लिए बहुत खास है क्योंकि समझदार औरत बनने का मतलब चालाक या कठोर बनना नहीं है। इसका मतलब है किस पर भरोसा करना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब साफ ना कहना है, ये समझना। आज मैं आपको बताऊंगी 7 ऐसी बातें जो आपको ज्यादा स्मार्ट, अलर्ट और साफ माइंडेड बनने में मदद करेंगी। तो ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो चलिए कुकिंग करते हैं और साथ ही अपने टॉपिक पर डिस्कस करते जाते हैं। पहला पॉइंट है, हर किसी की बात पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। हम अक्सर किसी की मीठी बातें सुनकर ना उसके ऊपर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, लेकिन स्मार्ट और समझदार बनने का मतलब है कि किसी की बात सुनकर ना तुरंत फैसला ना लें। अगर कोई आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ कहता है ना तो उसे तुरंत सच मत मानिए। पहले सोचिए, क्या मुझे इसकी पूरी सच्चाई पता है? कई बार लोग ना अपनी तरफ की बातें बता देते हैं और पूरी कहानी कुछ और होती है। इसलिए किसी की बात सुनकर ना तुरंत किसी के बारे में अपनी राय बनाना ना सही नहीं और है। सिर्फ बातों पर ही नहीं बल्कि उस इंसान के ना व्यवहार, यानी वो दूसरों से कैसे पेश आता है, उसके कामों को भी देखिए। क्योंकि कोई कितना भी अच्छा बोल सकता है लेकिन उसका असली स्वभाव ना उसके एक्शन से पता चलता है। इसलिए किसी पर भरोसा करने से पहले थोड़ा समय दीजिए, उसे ऑब्जर्व कीजिए और फिर धीरे धीरे ना ट्रस्ट कीजिए। याद रखिए, भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन आंखें बंद करके भरोसा करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। एक स्मार्ट वुमेन ना हर किसी पर शक नहीं करती, बस भरोसा करने से पहले ना समझती जरूर है। दूसरा पॉइंट है, ज्यादा लोगों को अपनी पर्सनल बातें मत बताइए। क्या आप भी अपनी हर छोटी बड़ी बात किसी न किसी से शेयर कर देती हैं? घर की परेशानी, पैसे से जुड़ी बात, रिश्तों की बात, अपने फ्यूचर प्लान्स या अपनी कोई कमजोरी। तो इस आदत को ना थोड़ा बदलना जरूरी है। स्मार्ट वुमेन हर बात हर किसी को नहीं बताती। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लोगों पर ना भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि किससे क्या और कितना शेयर करना है। क्योंकि जब आप अपनी पर्सनल बातें बहुत लोगों को बताती हैं तो आपकी बातें ना आगे किसी और तक भी पहुंच सकती हैं और कभी ना कभी आपकी कही हुई बात को ना लोग अपने हिसाब से समझकर या दूसरों के सामने अलग तरीके से भी ना बता सकते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी की हर बात सबको बताने की जरूरत नहीं है। किन बातों को प्राइवेट रखना बेहतर है? आपके घर के पर्सनल मैटर्स, आपके पैसे और सेविंग्स से जुड़ी बातें, आपके फ्यूचर प्लान्स, रिश्तों से जुड़ी प्राइवेट बातें, आपकी कोई पर्सनल वीकनेस या इनसिक्योरिटी, घर में चल रही कोई ऐसी समस्या जिसे बाहर बताने की ना जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे बहुत प्यार से पूछे बताओ ना क्या हुआ, तो हर बार पूरी कहानी बताना जरूरी नहीं है। आप सिंपली कह सकते हैं सब ठीक है, बस थोड़ा पर्सनल मैटर है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको अपनी परेशानी ना अकेले सहनी है। अगर आपको सच में मदद चाहिए तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से ना जरूर बात करें, लेकिन हर किसी से अपनी प्राइवेट बातें शेयर करने से आप ना बचें। याद रखिए, आपकी पर्सनल लाइफ जितनी प्राइवेट रहेगी उतना ही आपके पास अपने फैसलों और अपनी जिंदगी पर ना कंट्रोल रहेगा। एक स्मार्ट वुमेन जानती है कि हर बात छुपानी नहीं, लेकिन हर बात बतानी भी नहीं है। तीसरी बात है, मीठी बातों से ज्यादा लोगों के एक्शन देखिए। किसी इंसान की असली पहचान सिर्फ उसकी बातों से नहीं होती, वह आपके साथ कैसा व्यवहार करता है और जरूरत के समय ना क्या करता है, इससे उसकी असलियत ज्यादा पता चलती है। कई लोग ना बहुत मीठा बोलते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा चाहता हूँ। लेकिन जब आपको सच में उनकी जरूरत होती है ना तो ऐसे लोग गायब हो जाते हैं। इसलिए किसी की मीठी बातों से जल्दी इम्प्रेस होने की बजाय ना उसके एक्शंस को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए, क्या वह जो कहता है वही करता भी है? क्या जरूरत के समय आपका साथ देता है? क्या आपकी बाउंड्रीज का ना रिस्पेक्ट करता है? क्या वह सिर्फ अपने मतलब के समय आपसे बात करता है? क्योंकि वर्ड सुनने में अच्छे लग सकते हैं लेकिन एक्शंस बहुत कुछ बता देते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ना आपको बार बार कहता है कि वह आपकी बहुत केयर करता है, लेकिन हर बार ना आपकी बात को इग्नोर करता है, आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करता और सिर्फ अपने काम के समय आपको याद करता है, तो यहाँ उसकी बातों से ज़्यादा उसके बिहेवियर पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक बात और, हर इंसान से ना 1-2 बार की गलती देखकर तुरंत फैसला मत कीजिए। याद रखिए, स्मार्ट वुमेन ना हर मीठी बात से इम्प्रेस नहीं होती, वह समय देती है, ऑब्जर्व करती है और फिर ना भरोसा करती है। क्योंकि लोग क्या कहते हैं यह सुनना जरूरी है, लेकिन वो क्या करते हैं उसे देखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी बात है, हर बात पर तुरंत जवाब देना ज़रूरी नहीं है। क्या कभी किसी ने आपको गुस्सा दिलाने वाली बात कही है और आपने बिना सोचे तुरंत जवाब दे दिया? बाद में लगा काश मैंने उस समय चुप रहकर सोचा होता। यही वजह है कि स्मार्ट वुमेन ना हर बात का जवाब तुरंत नहीं देती।
जब कोई आपको गुस्सा दिलाए या कोई बेवजह ना आर्गुमेंट शुरू करे तो उसी समय जवाब देने की बजाय ना थोड़ा रुकिए, क्योंकि गुस्से में हम अक्सर ऐसी बातें बोल देते हैं जिन्हें बाद में ना वापस लेना मुश्किल होता है। तुरंत जवाब देने से पहले ना खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या इसका जवाब देना सच में ज़रूरी है? हर बात जवाब देने लायक नहीं होती। दूसरा है, क्या मेरे जवाब में सिचुएशन बेहतर होगी? अगर जवाब देने से बात और बढ़ने वाली है तो चुप रहना बेहतर हो सकता है। तीसरा है, क्या मैं अभी शांत होकर बात कर रही हूँ? अगर आप बहुत एंग्री या इमोशनल हैं ना तो थोड़ा समय लेना ज़्यादा समझदारी है। लेकिन ध्यान रखिए, हर जगह चुप रहना भी सही नहीं है। अगर कोई बार बार आपकी इंसल्ट कर रहा है या आपकी ना बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है तो शांत लेकिन साफ तरीके से अपनी बात रखना ज़रूरी है। स्मार्ट वुमेन हर बात पर रिएक्ट नहीं करती, वह सोच कर ना रिस्पॉन्ड करती है। याद रखिए, रिएक्शन तुरंत होता है लेकिन रिस्पॉन्ड सोच समझ कर दिया जाता है। और कई बार आपकी सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि आपको पता होता है कब बोलना है और कब चुप रहना है। 5वीं बात है, ना कहना सीखिए। बहुत सी औरतें ना हर किसी को खुश करने के चक्कर में अपनी ज़रूरतों और अपनी पसंद को ना पीछे कर देती हैं। कोई मदद मांगता है, हाँ। कोई एक्स्ट्रा काम देता है, हाँ। मन नहीं है, समय नहीं है, फिर भी हाँ। और धीरे धीरे ऐसा होने लगता है कि दूसरों के लिए तो ना समय है लेकिन खुद के लिए समय ही नहीं बचता। इसलिए अगर आप एक स्मार्ट और कॉन्फिडेंट वुमेन बनना चाहती हैं तो ज़रूरत पड़ने पर ना कहना सीखिए। ना कहने का मतलब ये नहीं है कि आप रूड या सेल्फिश हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी टाइम, एनर्जी और बाउंड्रीज की ना वैल्यू समझती हैं। मान लीजिए कोई आपसे ऐसा काम करने के लिए कहता है जिसके लिए आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो आपको मजबूरी में हाँ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप प्यार से कह सकती हैं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। बस आपको हर बार ना लंबी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। एक और ज़रूरी बात, कई बार लोग ना आपकी ना सुनकर आपको गिल्ट फील करवाने की कोशिश करेंगे, जैसे इतना सा काम भी नहीं कर सकती, तुम तो बदल गई हो, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। ऐसे समय पर सिर्फ गिल्ट में आकर अपना फैसला मत बदल दीजिए। अगर आपकी वजह सही है तो अपने डिसीजन पर ना शांत रहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर छोटी बात पर ना कहना शुरू कर दें। जहां आपकी मदद सच में ज़रूरी है और आप कर सकती हैं वह मदद ज़रूर करें। बस फ़र्क इतना है कि मदद अपनी इच्छा से करें, गिल्ट या प्रेशर में आकर नहीं। याद रखिए, हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप दूसरों की रिस्पेक्ट करें लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ की भी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि एक स्मार्ट वुमेन जानती है कि कब मदद करनी है, कब कॉम्प्रोमाइज़ करना है और कब साफ शब्दों में ना कहना है। 6वीं बात है, अपने पैसे और फैसलों को समझना सीखिए। स्मार्ट और समझदार वुमेन बनने का मतलब सिर्फ लोगों को समझना नहीं है, अपने पैसे और अपनी ज़िंदगी से जुड़े फैसलों को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। कई बार हम सोचते हैं पैसों का काम तो घर में कोई और देखता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कम से कम अपने घर के खर्च, सेविंग्स, बिल्स और ज़रूरी ना फाइनेंशियल डिसीजंस की बेसिक जानकारी ना आपको खुद होनी चाहिए। आपको हर चीज़ की एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि हर महीने कितना पैसा आता है और कितना खर्च होता है। इसी तरह अपनी ज़िंदगी के हर छोटे बड़े फैसले के लिए हमेशा दूसरों पर डिपेंड मत रहिए। आपकी पढ़ाई, करियर, घर, बच्चों, पैसे या फ्यूचर से जुड़ा कोई डिसीजन हो तो आपकी राय ज़रूर रखिए। दूसरों की सलाह लेना गलत नहीं है, बल्कि अच्छी सलाह बहुत मदद करती है, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले ना खुद भी समझिए कि आपके लिए क्या सही है। याद रखिए, फाइनेंशियल नॉलेज सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि अपने फैसलों में ना कॉन्फिडेंट रहने के लिए भी ज़रूरी है। एक स्मार्ट वुमेन हर चीज़ अकेले नहीं करती, लेकिन जिस चीज़ का फैसला उसकी ज़िंदगी को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है ना, उसे समझे बिना किसी और के भरोसे नहीं छोड़ती। लास्ट 7वां पॉइंट है, अपनी फीलिंग को इग्नोर मत कीजिए। कई बार हमारा मन हमें पहले ही संकेत दे देता है कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं नहीं, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ, और बाद में वही बात सच निकल जाती है। इसलिए अगर किसी सिचुएशन में ना आपको बार बार अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही है तो उसे पूरी तरह ना इग्नोर मत कीजिए। थोड़ा पीछे हटिए, ऑब्जर्व कीजिए, टाइम दीजिए, लेकिन सिर्फ फीलिंग के हिसाब से ना किसी पर आप आरोप मत लगाइए, क्योंकि फीलिंग को सुनिए लेकिन फैसला फैक्ट्स देखकर कीजिए। यही आपको इमोशनल होने के बजाय स्मार्ट और बैलेंस्ड बनाएगा। तो फ्रेंड्स, स्मार्ट और शार्प माइंडेड वुमेन बनने का मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी पर ना शक करें। इसका मतलब है हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा भी ना करें। लोगों की बातें सुने लेकिन उनके एक्शंस भी देखें। ज़रूरत पड़ने पर ना कहें, अपनी पर्सनल बातें हर किसी से शेयर ना करें, गुस्से में तुरंत रिएक्शन ना दें और सबसे ज़रूरी अपने फैसले खुद समझ कर लें।
क्योंकि एक समझदार औरत की सबसे बड़ी ताकत उसकी आवाज़ या उसका गुस्सा नहीं, उसकी समझ होती है। अगर ब्लॉग हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्त, अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।